तो देखिए आज हम एक रॉड है, ठीक है, आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एक रॉड है, ये क्या है, एक रॉड है। इस रॉड का लेंथ L है, इस रॉड का लेंथ कैपिटल L है, और ये प्लेस्ड कहाँ है, इसका एक एंड जो है ओरिजिन पे है, दैट मीन्स 0,0,0, और दूसरा अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस इस तरीके से रखा गया है। अच्छा, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, देखिए जब हम इसे पीछे हमने किया था तो सेमी सर्कुलर रिंग किया था। क्या किया था? सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग जो था उसमें हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि जब हम एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, वाई निकाल रहे थे, जो भी निकाल रहे थे, यहाँ पे हमने एक्स तो 0 था, वहाँ पे रिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लिख रहे थे एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और यहाँ पे एक्स डी एम, और इसका हमने इंटीग्रेशन m कर दिया था, ये किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मास जो है ना वो वेरी कर रहा है। मास जो है ये देखिए, ये जो मास डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है। कैसे? a प्लस बी एक्स, ये x एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, ये जो है x एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, और x एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, दैट मीन्स कि अगर x की वैल्यू ये 0 है तो यहाँ से अगर 1 यूनिट लेंथ आगे आए तो इस पार्ट पे जो मास होगा वो a प्लस बी होगा। x की वैल्यू 1 रखने पे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2b प्लस a हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3b प्लस a हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मास जो है वो वेरी कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पे dm का इंटीग्रेशन m नहीं होगा। आई बात समझ में? बस इसीलिए मैं करवा रहा था कि यहाँ पे मास जो है लेंथ के अलॉन्ग वेरी कर रहा है, तो उस केस में इसका भी इंटीग्रेशन होगा। आ रही बात समझ में? और इसमें जब ये इस तरीके से है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे हम इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको निकालने के लिए जैसे हमने पीछे जो रिंग था उसमें एक एलिमेंटल वैल्यू लिया था, वैसे ही हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे छोटा सा। भाई कोई भी गाड़ी होती है, अगर आपको खरीदना है तो पहले उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना छोटा सा, वैसे ही हमें इतने बड़े रॉड जिसका लेंथ L है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, तो हमने इसका छोटा सा वैल्यू dx ले लिया एलिमेंट। अब इस dx पे पहले सारा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका ये लैम्डा जो है वो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मतलब क्या, लेंथ के अलॉन्ग, तो ये लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया dx, ठीक है। तो इस dx में कितना होगा भाई, तो इस dx का हम मान लेते हैं मास dm, तो ये जो dm होगा वो क्या होगा, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट dm। यहाँ पे जो dm है इस एलिमेंट, इस शॉर्ट एलिमेंट जिसका लेंथ dx है उसका हमने वैल्यू ये फाइंड किया है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, सही। तो अब यहाँ पे देखिए भाई इसका y और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। क्यों? ये लेंथ जो है x एक्सिस के अलॉन्ग है और रॉड में सिर्फ लेंथ है, विड्थ बहुत कम है, तो जाहिर से हो तो y और z क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का 0। तो यहाँ पे y एंड z, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे हम x कोऑर्डिनेट पे निकालते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू यहाँ से रखना पड़ेगा, सिंपल dm को हम इंटीग्रेट करके m नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x dm, x की वैल्यू, अब यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे x की वैल्यू x है इंटू dm, dm का वैल्यू हमने रखा
ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एम की वैल्यू सिंपल क्या है, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हमने ऑरिजिन पे रखा है इनिशियल एंड को, तो अदर एंड कहाँ तक है, लेंथ एल तक है, यानी कि इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा एल। ठीक है, अब इसको करते हैं, तो इसमें इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ए को बाहर रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ए बाहर रहा तो x इंटू डी एक्स प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 0 टू एल, 0 से एल तक 0 टू एल प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एल, बी बाहर आ जाएगा x डी एक्स। अब सबको ये जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा, देखिए स्पेस है अभी नीचे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू एल प्लस b एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू एल अपॉन ए, इसका हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू एल। अब यहाँ पे x की यहाँ पे l रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3 अपॉन ए इंटू एल प्लस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ना एल माइनस 0, यहाँ पे हाई अपर लिमिट एल माइनस लोअर लिमिट 0, तो एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे ही हो जाएगा, देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ एल टाइम्स ये हो जाएगा 3a प्लस 2bl अपॉन 3 टाइम्स 2a प्लस bl। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया, आप इसको इसके बाद अब कुछ है ही नहीं, एलसीएम ले लीजिएगा और यहाँ भी एलसीएम लेके नीचे कर दिए, क्या दिक्कत है, हो जाएगा 2 मिनट में। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसका, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई और जेड तो 0 है हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अगर वेरिएबल मास हो तो कैसे लेते हैं, उस केस में इसका भी इंटीग्रेशन हो जाता है, और नहीं हो तो सीधे डीएम का एम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।